गाड़ी के पास साहब जिंदगी बीबी को छोड़ के आए थे, उसमें लाश थी। वो लाश भी मेरी ही गाड़ी में से बरामद हुई थी। अगर मैं नहीं जानता कि वो लाश मेरी गाड़ी में कैसे रखी गई, क्यों रखवाई गई और किसने रखवाई। तो मिस्टर यासिर, आपके ख्याल के मुताबिक कातला को पहचानने वाली लड़की के जरिए हम उस कातला तक पहुंच सकते हैं? तुम्हें कोई जरूरत नहीं उस कातला की तस्वीर बनाने की। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। खामख्वाह अपने आपको किसी मुसीबत में न डाल लेना। चलिए अंकल, जिशान साहब जो रेट्स मांग रहे हैं, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप उन्हीं रेट्स पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। उसे आजकल किसी केस में उलझा हुआ है, कह रहा था कि कोई कातिला है। अगर वो हाथ आ जाए तो उसकी प्रमोशन हो सकती है। ये सच है कि अगर कानून जिंदगी तक पहुंच गया तो उसे तुम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और अगर जिंदगी ने बता दिया कि वो गाड़ी तुम्हारी थी तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। और तुम्हारे पास तो अपनी बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं। बेगुनाह फांसी के फंदे पर चढ़ने से अच्छा है कि तुम उसे मार डालो। मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को। मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो अपनी बीवी को। तक जाग रही हो? हाँ, लेकिन आप आज इतनी रात गए क्यों आए? कहाँ थे? ऑफिस में। कोई काम था? जरूरी मीटिंग? तन्हाई में कुछ सोच रहा था मैं। क्या? सब कुछ बताना तुम्हें जरूरी है क्या? सुबेदार गुलाम का है? वो सो रहे हैं। ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ।
मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को। मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को। मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो जिंदगी को। मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो जिंदगी को। जिंदगी क्या है? जिंदगी अब आ भी जाओ। आ रही हूँ भाई। साहब जी क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सांप जिशान को डसने वाला था तो मैंने इसे मार दिया। तुम लोग ऐसा करो, इसे यहाँ से उठा के बाहर फेंक दो। जी मैं अभी कुछ लेके आती हूँ। किधर जा रही है? साहब जी ये नाग कैसे आया ये इधर? गुलाम, तू इसको उठा, मुझे तो इससे डर लगता है। मुझे डर लगता है? मेरा कौन सा ये चाचे का मुंडा, मुझे डर नहीं लगता। अच्छा हौसला तो बढ़ लेने दे।
खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे। अच्छा जी। ज़ुबैदा, ये जिंदा लग रहा है। थैंक गॉड मैंने ये सांप देख लिया, वरना ये आपको डस लेता। धस लेता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? मर जाता ना मैं। खबरदार, जो आज के बाद अपने मरने की बात की तो मेरी जिंदगी की इतनी अहमियत है तुम्हारी नजरों में? सिर्फ मेरी नजरों में ही नहीं, दुनिया की हर अच्छी बीवी की नजर में उसकी शौहर की जिंदगी कीमती ही होती है। शुक्र है आपकी जान बच गई। सुबह पहली फुर्सत में ही अपना सदका उतार लीजिएगा। हैरत तो इस बात की है कि ज़ीशान ने लॉर्ड मोज़र अपने पास क्यों रखा हुआ था। कहीं वो किसी क्रिमिनल गैंग से मुंसलिक तो नहीं, या फिर कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे मारना चाहता हो। बीबी जी, बीबी जी, हाँ कॉफी बना के लाई हूँ आपके लिए। ज़ुबैदा, जी, तुम्हें कितना अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए? मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं। क्या 5 साल? तौबा तौबा, बीबी जी ये बहुत झूठ बोलती है जी। 5 साल तो मुझे हुए जी यहाँ काम करते हुए। जब मैं यहाँ आया हूँ, ये 6 महीने पहले की मुझसे यहाँ काम कर रही है। उस हिसाब से इसको 5 साल और 6 महीने हुए हैं जी। अच्छा ये बताओ कि शादी से पहले तुम्हारे साहब का कैसे लोगों के साथ मेल जोल था? जी, अब मेरा मतलब है कि उनके दोस्त वगैरह तो उनसे यहाँ मिलने आते होंगे ना? हाँ जी, आते थे जी, मिलने आते थे, लेकिन बहुत कम। असला वगैरह भी साथ रखते हो? नहीं बीबी जी, शादी से पहले ना साहब को उसले से बड़ी चिढ़ थी। बल्कि 5.5 सालों में पहली बारी कल रात को हमने इस घर में पिस्तौल देखा है। वैसे वो साहब जी लेके आए थे। बीबी जी, पिस्तौल तो मैंने आपके हाथ में देखा था। वो तुम्हारे साहब से लिया था। हो सकता है साहब जी सांप को मारने के लिए लेके आए हो। लेकिन सांप तो मैंने मारा था। तो फिर साहब जी पिस्तौल क्यों लेकर आए थे जी? उनको कैसे पता चला कि आपके बेडरूम में सांप है? यही तो मैं सोच रही हूँ। ऐसे ना जब गोली की आवाज आई थी ना, मैंने तो समझा साहब जी ने आपको ही मार दिया है। ना बेवकूफ, वो ही जाहिलों वाली बात करती है। वो पागल हो गई है। तो कोई भी खामद अपनी बीवी को गोली मार सकता है? मैंने आप फिल्म में देखा था, जो एक बंदा था ना, उसने अपनी बीवी को गोली मार दी थी। वो क्यों? वो तो फिर तेरी फिल्मी स्टोरी शुरू हो गई है ना। बीबी जी, आप भी किस जाहिल की बातों में लग गई हैं। ये सारी स्टोरियां फिल्मों तक ही महदूद होती हैं। असली में इसका कोई तसव्वुर नहीं है जी। अरे 24 घंटे बीबी जी के कान खाती रहती है। चल जा, जाके किचन में काम कर। आना।
अच्छी बीवी की नज़र में उसके शौहर की ज़िंदगी कीमती ही होती है। सर मैं आई कम सर, शहरी साहब ने हमारे ऑर्डर के मुताबिक तमाम माल भिजवा दिए। गुड। और सर उनकी पेमेंट का क्या करना है? तो 4 रोज में कर देंगे। सर आज आप कुछ उलझे हुए दिखाई दे रहे। हाँ, क्या परेशानी है? एक सवाल उठ रहा है ज़हन में, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा। कैसा सवाल? मुझे बता दें, शायद मैं ही उसका जवाब ढूंढ लूं। तुम अगर किसी की जान लेना चाहती हो और किसी तरह से वो तुम्हारी जान बचा दे, तो तुम क्या करोगी? उसका शुक्रिया अदा करूंगी और उसकी जान लेने का इरादा तर्क कर दूंगी, बल्कि उसकी खातिर अपनी जान भी दे दूंगी। राबी, जी अम्मी। तुम बाज नहीं आओगी उस कातला की तस्वीर बनाने से। तुम जरूर किसी मुसीबत में फंस जाओगी। ओहो अम्मी, कुछ नहीं होता मुझे। राबी, ना जाने मुझे क्यों डर लगता है, तुम्हारी ये जिद हम दोनों को कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएगी। खैर छोड़ो ये पेंटिंग मेटिंग, इधर आओ मेरे पास बैठो। आओ। राबी बेटा, अब तुम अपना घर बसाने की तैयारी करो। घर बसाने की? हाँ, मेरा मतलब है शादी। ओहो अम्मी, इतनी जल्दी भी क्या है? अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। जैसे ही मुझे कोई अच्छा लड़का मिला ना, तो मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर इस घर से रुखसत कर दूंगी। और हाँ, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है ना, तो भी बता दो। भाई देखो ना, जिंदगी तो तुमने बसर करनी है ना। अम्मी, वो एक लड़का है मेरी नजर में। कौन है बेटी? अम्मी, उसका नाम यासिर है। यासिर? बेटा, अब तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। क्यों नहीं आंटी, बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। बेगम कहीं ऐसे तो नहीं कि हमसे चोरी चोरी शादी कर ले? ये कैसे हो सकता है अंकल? अम्मी और अब्बू के बाद आप ही मेरे सब कुछ हैं। और बल्कि मैंने फैसला किया है कि शादी के बाद अपनी बीवी को आप ही के पास रखूंगा। क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। और वैसे भी मुझे अब बहू की बहुत जरूरत है। जिंदगी तो अपने घर चली गई और मैं सारा दिन इस घर में बोर होती हूँ। बेटा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखूं? आंटी, रिश्ता तो मैंने ढूंढ लिया है। क्या? अरे भाई, रिश्ता ढूंढ लिया?
रिश्ता हम ढूंढेंगे, लड़की को देखेंगे, उसकी फैमिली से मिलेंगे, फिर जाकर रिश्ता तय होगा। सब कुछ आप ही की मर्जी से होगा अंकल। बस मुझे थोड़ा सा सेटल हो लेने दें, और रहेगी लड़की की बात, बहुत जल्द आप लोगों को दिखा दूंगा। ब्रदर, तुम कल नाइट से डिस्टर्ब दिखता। एनी प्रॉब्लम? सिस्टर, जब से हमने तुम्हारे मुंह से सुना कि अपना जूली हसन से लव करता, रियली मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। ओह माय डियर ब्रदर, ये डिस्टरबेंस का बात नहीं है। बट इतना इजी नहीं लेने का। मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम ये फील हुआ कि अपना जूली इतना बड़ा हो गया। जूली हसन से लव करता, तुम इसका गलत मतलब नहीं निकाल सकता। दोनों खेल कूद कर जवान हुआ, इतना बरस का साथ हो तो एक दूसरे से मानुस हो जाता है। बट हसन जूली को कोई खुशी नहीं दे सकता। क्यों? उसके हार्ट में कोई और लिव करता है। ओह माय गॉड, वो एक ड्रीम था, क्रश हो गया, दैट्स इट। जूली, 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 ओहो, व्हाट प्रॉब्लम? Absolutely no problem. But where is mother? मदर अपने रूम में फादर के साथ तुम्हारा और मेरा बात कर रहा है। What? तुम्हारा और मेरा बात? Yes. Uncle, I'm ready. गुड गुड। जूली, जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार करो, हसन और शेरी ने ऑफिस जाना है। ओके मदर। Thank you. हरी अप जूली, हरी अप, हरी अप। यासिर प्लीज, मुझे पुलिस वालों की तरह डील ना किया करो, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच किसी कानून या जुर्म का नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता है। वो तो है। तो फिर मेरी अम्मी से मिलने कब आ रहे हो? क्यों? इसलिए कि मैंने अम्मी को तुम्हारे बारे में बताया था और वो तुमसे मिलना चाहती है। ठीक है, किसी रोज़ आऊँगा फ़ोन करके तुम्हारे घर और मुलाकात कर लूँगा तुम्हारी अम्मी से। अच्छा ये बताओ, मेरे काम का क्या हुआ? तुम शायद तस्वीर के बारे में पूछना चाहते हो। यस, मुझे यकीन था कि तुम मुझसे किया हुआ वादा नहीं भूल सकती। लेकिन यासिर, मुझे उस लड़की की शक्ल कुछ ठीक तरह से याद नहीं आ रही है। तुम बहाने बना रही हो। ओहो, मैं सच बोल रही हूँ। रबी न जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम... क्या लगता है तुम्हें? बोलो। यही कि तुम उस कातिला लड़की को बहुत अच्छी तरह जानती हो। या तो तुम डर रही हो या तुम उसे बचाना चाहती हो।
ज़ुबैदा जी, क्या है? उस दिन जो तूने बीबी जी के सामने मर्दों को कातिल साबित करने की कोशिश की थी ना, तूने बहुत गलत किया था। क्यों? होते नहीं है मर्द कातिल? तो क्या औरतें कातिल नहीं होती? नहीं, औरतें तो बेचारी सदा की मजलूम। ये मर्द ही होते हैं जालिम। बड़ी मासूम होती हैं औरतें, है ना? हाँ। वो मासूम मर्द होता है जो सारा सारा दिन बाहर कमाई करता है और जब घर वापस आता है बीबी की बातें सुननी पड़ती हैं। गुलाम, अगर तूने मर्दों की तारीफ करना ना छोड़ी तो मैंने तुझसे बात करनी छोड़ देनी है। ज़ुबैदा, अगर तूने औरतों की तारीफ करना बंद ना की तो मैं भी तुझसे बात करनी छोड़ दूंगा। जा फिर ना कर। नहीं तो ना सही। सलाम साहब जी। साहब जी, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे थे? तुम दोनों बाज नहीं आओगे, जरा अंदर आओ ना। जी साहब जी। तुम दोनों बार क्यों झगड़े थे? जी वो क्यों झगड़े थे? वो ज़ुबैदा कह रही थी कि जी मर्द कातिल होते हैं। मैंने कहा कि औरतें भी तो कातिल हो सकती हैं ना। बीबी जी ये कह रहा था कि औरतें जालिम होती हैं। मैंने कहा मर्द भी तो जालिम हो सकते हैं ना। बस जी इसी बात पे झगड़ा हो रहा था जी। आइंदा इस टॉपिक पे तुम दोनों में कोई झगड़ा ना हो, समझे तुम? जाओ यहाँ से।